हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका हमारे सेशन का है पार्ट 9। पार्ट 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। देखिए, ये सीरीज़ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़, ये हम टोटल 10 तक चलेंगे। इसका टोटल 10 पार्ट आएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने इसके टोटल 10 पार्ट किए हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 9। इसे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लेकर चल रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, इसे भी हम टोटल 10 पार्ट तक ही कवर करेंगे। इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो आपके लिए एसएससी जीडी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाते हैं उस टॉपिक को हम लेकर चलेंगे, जिससे क्वेश्चन जो हैं वो बनते ही बनते हैं। तो वैसे टॉपिक हम लेकर चलेंगे जिससे आपका एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए वो फंसे नहीं, सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाएँ। तो चलिए बिना समय गवाए करते हम अपने सेशन को स्टार्ट। आज हमारे सेशन का है पार्ट 9। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं, ये जो है कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। देखिए, इसे दो क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे इसकी हाइट पूछी जाएगी, तो इसकी हाइट आप ध्यान रखना 91 मीटर जो है इसकी टोटल हाइट हो जाती है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। ठीक है, ये हमारे न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होता है, जो हमारे मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। यहाँ पे हमारा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि हमारे यूएसए न्यूयॉर्क में स्थित है। सेकंड हमारा पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे गुजरात में स्थित है। और अगर पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसमें किसकी वो जो मूर्ति होती है वो किसकी बनाई गई है, तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है उसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये बेहद ध्यान रखिएगा। देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें तो इसकी हाइट मैंने कितना बताई, 91 मीटर। लेकिन अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है? इसकी हाइट हमारा जो इसका जो हाइट हो जाता है वो हमारा होता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो हाइट होता है वो हमारा हो जाता है 183 मीटर। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो मूर्ति हो जाता है, यानी कि जो प्रतिमा हो जाती है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई की जो प्रतिमा है वो हो जाती है, जो कि हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो इसकी हाइट मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। हमारा इसका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ये, देखिए, इसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है, अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कार्ले बेंडा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ये किसने दिया, तो ये हमारे कार्ले बेंडा जी के द्वारा दिया गया है। सेकंड हमारा पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टमैन। अल्टमैन के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो हो जाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम ये क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह। ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा गृह के नाम से भी जानते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसा कि इसका करेक्ट आंसर मैंने बताया कि इसका शब्द जो है वो कार्ल बेंडा जी के द्वारा दिया गया था। इसकी खोज अल्टमैन जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1890 ईस्वी में। अगर ईस्वी पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो अल्टमैन के द्वारा 1890 ईस्वी में की गई थी। इसे हम ऊर्जा गृह भी कहते हैं या शक्ति गृह भी कहते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, बीसीपी का यहाँ पे हमारा फुल फॉर्म पूछा गया है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीसीपी का फुल फॉर्म जो हो जाता है ये हमारा होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा हो गया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वडगांव का सम्मेलन जो है ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1779 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 1789 में हुआ था। देखिए, वडगांव का सम्मेलन जो है ये 1789 में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। ये मतलब ये वडगांव का जो सम्मेलन है ये कब हुआ था? प्रथम मराठा
युद्ध के दौरान हुई थी। अगर क्वेश्चन बने कि प्रथम मराठा युद्ध के दौरान कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो वो हमारा वडगांव का सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से कर्नल करनार और मराठों के मध्य जो है ये सम्मेलन हमारा किया गया था। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि वडगांव का सम्मेलन हमारा 1789 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है। तो कौन सा ये वेलोड्रोम में खेले जाने वाला खेल जो है ये हमारा साइकिलिंग हो जाता है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के जो है ये हमारे दिनार के नाम से जाना जाता था। अगर चांदी पूछा तो वो हमारा रूपक के नाम से जाना जाता था। चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का दिनार नाम से, चांदी का सिक्का रूपक नाम से। देखिए गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इसके वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो गुप्त काल के वास्तविक जो संस्थापक हो जाते हैं वो हमारे जो थे वो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे। देखिए दो क्वेश्चंस बनते हैं गुप्त काल के, एक तो संस्थापक हो जाते हैं जो जैसा कि मैंने बताया ये श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब जिसने गुप्त काल को सबसे ज़्यादा विस्तार किया, जिसके समय गुप्त काल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, तो वो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं, जिनके समय में गुप्त काल जो है उनका ज़्यादा विस्तार हुआ था। ये हमारा हो गया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि इसका मैंने करेक्ट आंसर बताया कि सोने के सिक्कों को हम दिनार के नाम से जानते हैं, चांदी के सिक्कों को रूपक नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गहिरा माथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो देखिए गहिरा माथा अभ्यारण्य जो है ये हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारा कछुए के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा कि कछुए के लिए जो गहिर माथा अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है, तो ये हमारा ओडिशा में हो जाएगा। एंड सेकंड हमारा जैसा कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ये हमारा हो गया। देखिए गहिर माथा अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा में है, हम सभी को पता है। कछुए के लिए ये कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य जो है ये हमारा गहिर माथा अभ्यारण्य हो जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अगर पूछे कि ये जो गहिर माथा अभ्यारण्य है ये जो है ओलिव टिडले कछुए के लिए, यहाँ पे जो कछुए रहते हैं इसके नाम भी अगर आपसे पूछे जाएं तो आपको नाम इसका ध्यान रखना है, ओलिव टिडले। जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ओलिव, ये वाला हमारा हो जाता है टिडले। ओहो देख लीजिए ओलिव टिडले, ओलिव टिडले ये जो कछुए का जो प्रजाति है इसके लिए हमारा गहिर माथा अभ्यारण्य जो है ये प्रसिद्ध है। ये विश्व का सबसे पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पे ये वाला जो कछुआ है ये हमारा पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। देखिए नर्मदा की हैंडमेड के रूप में किसे जाना जाता है, इसे हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगर इसके साइड से क्वेश्चन पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है मतलब किस नदी पे ये जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा रावी नदी पर स्थित हो जाएगा। इसका हमारा करेक्ट आंसर रावी हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अगर जिला पूछें, देखिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपसे जिले भी पूछे जा सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा चंबा जिला। ध्यान रखिएगा चंबा जिले में जो है ये हमारा चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। च से चमेरा, च से चंबा, नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बानंद झील ये जो है किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। जैसा कि आप सभी को ये क्वेश्चन नॉर्मली पता ही होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। तो वेम्बानंद जो है ये हमारे केरल राज्य में स्थित है। यह झील जो है एक आकर्षक पिकनिक स्थल भी है, जैसा कि मतलब वेम्बानंद झील के बारे में बताया जाता है। यह झील जो है बहुत जल्दी ये मतलब ये विकसित हो रही है, मतलब इसका जो विकास है इसका विकास बहुत जल्दी किया जा रहा है, जो कि हमारे केरल राज्य में स्थित है।
हमने 10 क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके बाद जो हमारे पार्ट्स आएंगे वो हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड करके हम कुछ पार्ट्स उसके लेकर आने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी में जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। तो चैनल पे बने रहें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।